क्या होगा जब साली और जीजा अपना रिश्ता भूलकर एक नया रिश्ता बना लें और रात में वो सारे काम करे जो पति पत्नी करते हैं। और यह सब तब होता है जब पत्नी अचानक किसी काम से मायके चली जाती है। आखिर क्या होगा जब पत्नी मायके से वापस आएगी? जानने के लिए बने रहिए आखिर तक, लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अजय और रीमा की शादी को अब भी साल भी पूरा नहीं हुआ था। रीमा सीधी सादी संस्कारी लड़की थी। सुबह से शाम तक घर और परिवार की देखभाल में लगी रहती। उसकी हर कोशिश यही रहती कि अजय को किसी चीज की कमी न रहे। कुछ ही महीनों बाद रीमा की छोटी बहन नेहा अक्सर अपनी दीदी के घर आने लगी। नेहा बिल्कुल अलग थी, चंचल, नटखट, आंखों में चमक और होठों पर हमेशा मुस्कान। उसकी बातें घर को रौनक से भर देती। जब भी वह आती, अजय के चेहरे पर भी एक अलग सी हंसी आ जाती। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहां रीमा का स्वभाव गंभीर और जिम्मेदारियों से बंधा था, वहीं नेहा अपनी मासूम हरकतों से सबको हंसाती। कभी अकेले कमरे में जाकर अजय से मजाक करती, कभी मोबाइल पर साथ में गाने सुनती, तो कभी चाय बनाते बनाते अचानक नाचने लगती। उसकी हर अदा दिल को छू जाती। रीमा कई बार हंसते हुए कहती, अरे तुम दोनों तो जैसे पुराने दोस्त हो गए हो, मुझे तो बीच में छोड़ देते हो। नेहा खिलखिलाकर जवाब देती, दीदी आपको छोड़ कौन सकता है, पर जीजा जी से बातें करने का मजा ही अलग है। धीरे धीरे यह मजाक दिल में जगह चला गया। अजय को नेहा की चंचलता अच्छी लगने लगी और नेहा को अजय का सादापन। वे दोनों एक दूसरे को छुपकर न देखते, न कुछ कहते, लेकिन उनकी हंसी, उनकी बातचीत और उनके बीच का मौन भी बहुत कुछ कह देता था। रीमा कई बार नोटिस करती कि जब नेहा घर आती है तो अजय के चेहरे पर अलग ही चमक आ जाती है। वह मन ही मन सोचती, शायद मैं अजय को वैसी खुशी नहीं दे पा रही जैसी नेहा देती है। लेकिन फिर खुद को समझाती, नहीं, ये तो सिर्फ बहन जीजाजी का अपनापन है। समय बीतता गया। नेहा का आना जाना और बढ़ गया। वह घर के कामों में हाथ बटाती, लेकिन उसके असली रंग तो हंसी ठिठोली में ही झलकते। अजय भी अब खुलकर उसके साथ मजाक करने लगे थे। कभी टीवी देखते हुए दोनों की हंसी गूंज उठती और रीमा बस मुस्कुराकर देखती रहती। और यूं ही इन मजाक भरी बातों दिल में प्यार जन्म ले चुका था। एक शाम अचानक गांव की बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। नेहा घबराकर अजय के पास आ गई। उसके हाथ से दिया गिर गया और उसने अजय का हाथ पकड़ लिया। उस अंधेरे में उनकी आंखें मिली। कोई शब्द नहीं था, बस खामोशी। पर उस खामोशी में दिलों की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। इसके बाद दोनों में सब कुछ बदल गया। अब नेहा किसी न किसी बहाने से अजय के पास बैठने लगी। कभी किताब दिखाते हुए नेहा अपने जीजा जी का हाथ पकड़ लेती, तो कभी खिड़की पर खड़ी होकर कहती, जीजा जी देखो बारिश कितनी प्यारी लग रही है, पर अकेले देखने का मजा कहाँ। अगर तुम साथ हो तो हर बूंद और खूबसूरत लगती है। कभी कभी वह धीरे से अजय के कंधे पर झुक जाती और अजय महसूस करता कि उसके दिल की धड़कनें और तेज हो रही हैं। कभी रात में जब सब सो जाते, तब नेहा रसोई से चुपके से चाय बना लाती। वह कप अजय को देती और कहती, आपके साथ बैठकर चाय पीने का मजा ही अलग है, ये पल मुझे कहीं और नहीं मिलते। अजय मुस्कुरा देता, लेकिन उसकी आंखों में छुपी मोहब्बत अब साफ झलकने लगी थी। एक शाम नेहा ने धीरे से पूछा, जीजा जी कभी आपको लगता है कि मैं आपसे ज्यादा बातें करती हूं? अजय ने हौले से कहा, नेहा तुम्हारी बातें मुझे सुकून देती हैं, तुम्हारी हंसी मेरे दिन की थकान मिटा देती है। नेहा ने शर्माकर अपनी नजरें झुका ली, लेकिन होंठों पर हल्की मुस्कान खिली रही। धीरे धीरे उनके बीच की चुप्पियां भी बहुत कुछ कहने लगी। कभी नेहा अजय का नाम लेकर धीरे से पुकारती, तो अजय उस आवाज को दिल की गहराइयों तक महसूस करता। कभी अचानक चलते चलते उसका दुपट्टा अजय की कलाई में अटक जाता और दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखने लगते। अजय भी, जो शुरू में इसे मासूम शरारत समझता था, अब हर बार उसके पास होने पर अपने दिल की धड़कनों में अलग फीलिंग पाता। एक दिन रीमा मायके चली गई। घर में सिर्फ अजय और नेहा रह गए। माहौल अजीब सा था। नेहा पूरे दिन घर का काम करती रही, पर उसकी आंखें बार बार अजय को ढूंढ लेती। कभी पानी का गिलास कस देने के बहाने अपने जीजा जी का हाथ पकड़ लेती, तो कभी झाड़ू लगाते समय अनजाने में उसकी पायल की छनक अजय तक पहुंच जाती और वह ठिठक कर नेहा को देखने लगता। जैसे ही शाम हुई, वे दोनों एक चारपाई पर साथ साथ बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान पर हल्की सी रात तभी। नेहा ने धीरे से अजय की तरफ देखा।
उसकी आंखों में मासूम शरारत और होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीमे स्वर में पूछा, जीजाजी, अगर मैं आपकी पत्नी होती तो? अजय चौंक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और अजय सोच में पड़ गया। तभी नेहा ने आगे कहा, सोचिए ना, सुबह आपको चाय में देती, शाम को आपकी थकान उतारती, रात में वो करती जो सभी पति पत्नी करते हैं, तब कितना मजा आता, और दिन भर आपके हर छोटे बड़े काम का ख्याल रखती। क्या तब भी आप ऐसे ही खामोश रहते? यह सुन अजय चुप रह गया। नेहा के शब्दों में मासूमियत थी, पर लहजे में छुपा हुआ रोमांच अजय के दिल को हिला गया। वह चुप था, लेकिन उसकी नजरें नेहा के चेहरे से हट नहीं रही थीं। नेहा और करीब झुक आई। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट में बदल गई। तभी नेहा बोली, या फिर अगर मैं सच में आपकी होती तो शायद आपके पास बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं, बस महसूस करने के लिए दिन में रात में बहुत कुछ होता। अजय ने होंठ खोले, कुछ कहना चाहा, मगर शब्द जैसे गुम हो गए। उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी। नेहा की आंखों में चमक और दिल में कंपी थी। दोनों की खामोशी एक अनकहा इकरार बन चुकी थी। अगले दिन बरसात का मौसम था। रात को फिर बिजली चली गई। घर में हल्का अंधेरा और बाहर बारिश की बूंदों की टपटप। नेहा खिड़की के पास खड़ी थी। बारिश की ठंडी बूंदें उसके चेहरे को भिगो रही थीं। उसकी भीगी लटें गालों से चिपक गई थीं। अजय ने धीरे से उसके पास जाकर उसका चेहरा पोंछा। उस स्पर्श से नेहा की सांसें थम गईं। उसकी आंखें अजय की आंखों में खो गईं, जैसे वहां उसे अपनी पूरी दुनिया दिख रही हो। अजय का हाथ उसके गालों से सरककर उसकी उंगलियों तक आ गया। नेहा कांप गई, पर उसने झिझकते हुए अपनी हथेली उसकी हथेली में रख दी। उसकी नरम उंगलियां अजय की पकड़ में आते ही कोई अनकहा इकरार कर रही थीं। नेहा ने धीमे स्वर में कहा, जीजा जी, ये बारिश कितनी शरारती है ना, जैसे हमें और करीब लाना चाहती है। अजय बस मुस्कुराया और धीरे धीरे उसके और करीब आया। उनके बीच की दूरी अब सांसों की गर्माहट से मापी जा रही थी। नेहा की पलकें झुक गईं, पर उसके होंठ हल्के से कांप रहे थे, जैसे कोई अनसुना राज बयां करने को तैयार हो। अजय ने उसकी हथेली को कसकर थाम लिया। नेहा ने अपनी नजरें उठाईं और उनकी नजरें मिली, और उस पल दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट चुकी थीं। नेहा की आंखों में चमक और होठों पर हल्की सी थरथराहट थी। बाहर बारिश की बूंदें तेज हो रही थीं और अंदर उनके बीच की खामोशी गहरी होती जा रही थी। अजय ने धीरे से उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ा। नेहा की सांसें इतनी तेज थीं कि उसकी छाती की हलचल साफ दिखाई दे रही थी। वह चाहकर भी अपनी नजरें अजय की आंखों से हटा नहीं पा रही थी। अजय ने उसके कानों के पास झुकते हुए फुसफुसाया, नेहा, अब ये दूरी और बर्दाश्त नहीं होती। नेहा शर्माकर उसकी छाती से लग गई। उसकी भीगी लटें अजय की गर्दन से चिपक गईं। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज और उनके दिलों की धड़कनें गूंज रही थीं। अजय ने उसका हाथ पकड़कर और कस लिया। नेहा ने कांपते हुए अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा दी। उनके होंठ कुछ कहने से पहले ही एक दूसरे की खामोशी को सुनने लगे। बाहर बिजली कड़क रही थी और अंदर दिलों में मोहब्बत की आंधी। दोनों एक दूसरे को कस कर थामे हुए अपनी सारी झिझकें और सारी रोक टोक भूल चुके थे। और उसी समय वे दोनों बिस्तर पर चले गए। बिस्तर पर जाते ही दोनों के बीच की सारी झिझक जैसे टूट गई। नेहा अजय के सीने पर सिर रखकर लेट गई, उसकी धड़कनों को सुनते हुए। बाहर बारिश अब और तेज हो चुकी थी और हर बूंद उनकी नजदीकियों का गीत गा रही थी। अजय ने उसके चेहरे से भीगी लटें हटाईं और उसकी आंखों में गहराई से देखा। उन आंखों में मासूमियत भी थी और एक अनकही चाहत भी। नेहा ने कांपती हुई आवाज में कहा, जीजा जी, अगर ये सपना है तो मैं कभी जागना नहीं चाहती। अजय ने मुस्कुराकर उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी और फुसफुसाया, ये सपना नहीं, हमारी खामोशियों का इकरार है। उनकी सांसें मिल गईं। कमरे की चुप्पी में उनके दिलों की धड़कनें ही संगीत बन गईं। उस रात उन्होंने एक दूसरे की आंखों, स्पर्श और खामोशी में वो सब कह दिया जो शब्द कभी बयान नहीं कर पाए थे। बारिश बंद हुई और दिन निकला। नेहा उठकर अपने काम में लग गई, लेकिन अजय वहीं लेटा रहा। नेहा सारा काम करने के बाद फिर से कमरे में गई और अजय के पास बैठ गई। लेकिन तभी दरवाजा खुला। रीमा अचानक लौट आई थी, हाथों में थैला, चेहरे पर थकान, पर आंखों में भरोसा। जैसे ही उसने नेहा और अजय को एक कमरे में देखा, वैसे ही रीमा की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे धीरे अपने थैले को जमीन पर रख दिया। आंखों से आंसू से बह निकले और रोते हुए बोली,
नेहा, तू मेरी बहन है, और अजय, तुम मेरे पति हो। अगर ये रिश्ता आगे बढ़ा तो सिर्फ मेरा घर ही नहीं टूटेगा, हमारी इज्जत भी मिट जाएगी। समाज, परिवार सब हमें ताने देंगे। सोचो, हम किस नजर से दुनिया का सामना करेंगे। अजय ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए। उसके चेहरे पर शर्म छा गई। नेहा वहीं खड़ी, सिर झुकाए, आंखों में बांट ली। उसकी रूह कांप उठी। उसने रोते हुए कहा, दीदी, गलती मेरी है। मैंने अपनी हदें भूलने की कोशिश की। मुझे दिल की बात दिल में ही रखनी थी। मैं कसम खाती हूं, अब कभी आपके और जीजाजी के बीच नहीं आऊंगी। मैं हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। रीमा की आंखें और छलक गई। वह चाहकर भी अपनी बहन को कसकर गले नहीं लगा पाई। उसकी तकलीफ, उसकी चोट शब्दों से कहीं बड़ी थी। नेहा लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में गई। उसने धीरे धीरे अपना सामान समेटा। हर कपड़े के साथ यादें भी समेट रही थी। दीदी के साथ बिताए पल, अजय की हंसी और वो अनकहे एहसास जो अब बोझ बन गए थे। नेहा ने अपने आंसू पोंछे, बैग उठाया और दरवाजे से बाहर निकल गई। पीछे मुड़कर आखिरी बार देखा, रीमा आंसुओं में टूटी खड़ी थी और अजय नजरें झुकाए, पत्थर की तरह खामोश। उसी समय नेहा अपना सामान समेट कर मायके चली गई। अजय देर तक खामोश बैठा रहा। उसकी आंखों में अफसोस और अधूरी मोहब्बत की पीड़ा साफ थी। दूसरी तरफ नेहा भी अकेले में रो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी थी। मुस्कान इस बात की कि उसने अपनी चाहत कुर्बान कर दी, लेकिन अपनी दीदी का घर बचा लिया। सुबह रीमा आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। उसके पास खड़ा था। दोनों की आंखों में अब चुप्पी थी, पर उस चुप्पी में रिश्ते को बचाने का संकल्प भी। कभी कभी सच्चा प्यार वही होता है जो मिलकर भी त्याग दे। नेहा का दिल टूट गया, पर उसने रिश्तों की मर्यादा निभाई। यही उसका बलिदान था, यही उसकी मोहब्बत। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।